विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, आपकी श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं हैं। 10th और 12th साइंस की जो ऑनलाइन कक्षाएं विधित रूप से आपकी चल रही है। आज से जो है 11th क्लास की जो है कक्षाएं हैं, 11th साइंस जो है आपकी, उनकी कक्षाएं भी आज से स्टार्ट हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त या फ्रेंड हैं जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं या अपनी पढ़ाई को विद्युत रूप से जारी रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जो है इस कोरोना महामारी के कारण जो है आपकी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसमें जो है आपका सुधार हो, ताकि मतलब आपकी जो है सिलेबस भी आपका समय से कवर हो जाए और आपकी जो है पढ़ाई है वो भी बीच में जो है आपका ब्रेक नहीं हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जो है रेगुलर है इन क्लासेस को जो है इन वीडियो को आपको जो है देखते रहना है और ज्यादा से ज्यादा है इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो है अपने दोस्तों को भी बताना है जो अपनी पढ़ाई है जारी रखना चाहते हैं, जिसकी किसी वजह से जो उनकी पढ़ाई है बाधित हो गई है। तो आज से जो है श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ने जो है आपकी नई कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जो है शेयर करो और इनको इनवाइट करो कि इस चैनल पे आए और ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी पढ़ाई है उसको जो है विद्युत रूप से जारी रख सके और जो है फायदा ले। अपन जो है यहाँ पर है अपनी रसायन विज्ञान 11th क्लास की रसायन विज्ञान की जो है कक्षाएं हैं अपन है प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैसे भी आपका जो है 11th क्लास का सिलेबस है उसमें जो है आपका कुछ सिलेबस है उसको शॉर्ट कर दिया गया है, यानी 30 या 35% जो सिलेबस है वो आपका कम कर दिया गया है इस कोरोना महामारी के कारण। तो जब तक आपकी जो है स्कूल है ऑफलाइन रूप से जो है आपकी जो है क्लास है वो स्टार्ट नहीं होती है, ये स्कूल है विद्युत रूप से आपकी चालू नहीं होती है, तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा है वो आपकी पढ़ाई है विद्युत रूप से चालू रहेगी। तो जो भी स्कूल के स्टूडेंट है वो आपकी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के और जो है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ में वहां पर स्कूल से जो है स्टडी मटेरियल और नोट्स है वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो है अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो वो भी स्कूल में संपर्क करके और जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई का फायदा ले सकते हैं। तो अपना 11th जो है साइंस में केमिस्ट्री है उसका अपन चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जो है इसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। अब देखो 10th क्लास में आप जो है पास करके आए हो तो वहां पर 11th जो है 10th क्लास में आपने कुछ रसायन विज्ञान के चैप्टर पढ़े, क्यों वहां तक आपने 9th 8th 9th 10th है वहां पर आपने जो है आपकी रसायन विज्ञान के भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, फिजिक्स के भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, बायोलॉजी के भी चैप्टर पढ़े हैं, साथ ही पर्यावरण जो विज्ञान है उसके भी चैप्टर साथ में दिए गए हैं। अब देखो जैसे ही आप जो है 11th साइंस जो है आप ज्वाइन करते हो या जो अपना आपका सब्जेक्ट है वो आप 11th साइंस के तौर पर है इसमें आते हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, ये जो जितने भी आपके जो है चैप्टर है उनको अलग अलग करके जो है आपके सब्जेक्ट बना दिए गए। जैसे जो है रसायन विज्ञान में अलग चैप्टर डाल दिए और भौतिक विज्ञान में अलग हो गए और जीव विज्ञान में आपके अलग अलग चैप्टर आ गए। तो उन सभी चैप्टरों के लिए आपके अलग अलग है। तो हो सकता है मतलब आप जो 10th है यहाँ से 11th में जो है आप सिलेबस है, तो यहाँ पर देखो लेवल है आपका जो है कोर्स का लेवल है 10th से 11th तक एकदम आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर जो है क्लासेज है उनमें एडजस्ट करने में आपका जो है 10-15 दिन का समय लगे, क्यों सिलेबस है आपका एकदम से हाई लेवल पे आता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको हो सकता है शुरुआत की जो है 10-15 क्लासेज है उन टॉपिक में कोई दिक्कत आएगी। अगर वो दिक्कत आती है तो उसको अपन शुरुआत में जो है हर टॉपिक को जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो है थ्योरेटिकल टॉपिक अपन करेंगे जो आपकी पीछे की कक्षाओं से रिलेट है, उन्हीं टॉपिक को अपन पहला स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनको कक्षाओं को जो है 5-10 दिन तक सुचारू रूप से देखोगे और अपने सिलेबस है उसको आप देखोगे तो फिर धीरे धीरे है आप इसके अनुसार है वो ढल जाओगे। और फिर अगर आपके सामने कोई जो है अगर हार्ड टॉपिक भी आता है तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अपन है पहले चैप्टर वही कर रहे हैं, बाकी बेसिक सा आपका वही रहेगा। जो 10th जो है 10th 9th जो है आपके वहां पर चैप्टर है वही चैप्टर आपके यहाँ पर जो है उनको सिर्फ क्या कर दिया है, थोड़ा सा उनका लेवल है बढ़ा करके वो टॉपिक दिए गए और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने आप रिलेट कर पाओगे कि 10th और जो है 9th में अपन ने ये टॉपिक है पढ़ रखे हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है रसायन विज्ञान की जो है मूलभूत अवधारणाएं या कुछ मूल अवधारणाएं हैं। तो अपन जानते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं रसायन विज्ञान।
अब देखो 10th क्लास की मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान के आपके चैप्टर थे, जैसे कि आपका आवर्त सारणी वाला आपका चैप्टर हो गया, मेनली जिसमें मेनली की आवर्त सारणी, मोजली की आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी वाला चैप्टर हो गया। और जो है ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। फिर है आपकी कार्बनिक रसायन के चैप्टर थे, जिसमें आपका चैप्टर जो है 8वां चैप्टर था कार्बन और जो है उसके यौगिक है, तो वो आपका चैप्टर हो गया। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर थे जो आपके क्या थे, केमिस्ट्री के या रसायन विज्ञान के चैप्टर थे। फिजिक्स के भी चैप्टर थे, विद्युत वाला है वो आपका फिजिक्स वाला चैप्टर हो गया। बायोलॉजी के भी चैप्टर थे आपके शुरुआत वाले, स्वास्थ्य से संबंधित और रोगों से संबंधित, तो ग्रंथियों से संबंधित, वो आपकी जीव विज्ञान के चैप्टर हो गए। तो अपन रसायन विज्ञान के चैप्टर में जिसमें आपने जो है आपके परमाणु का मॉडल भी पढ़ा, थॉमसन का मॉडल हो गया, जो है प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोर की जो है कुछ सीमाएं होगी, तो ये सारे रसायन विज्ञान वो सारे के सारे मॉडल है आपके। वापस जो है इन पाठों में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत में जो अपन है उन्हीं टॉपिक को करेंगे, साथ में जो आपके 9th और 10th में आपके रहते हैं और आपके सिलेबस में भी 11th क्लास के, तो उन्हीं टॉपिक को अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है। तो विज्ञान की अगर बात करूं तो देखो रसायन विज्ञान की जो है, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है, जो आप केमिस्ट्री है वो रसायन या रसायन विज्ञान है, विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत अपन कोई पदार्थ है उसकी संगठन, उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति, उसके गुण धर्म, उनका अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। जैसे सपोज ये आपका कोई जो है पदार्थ है, अब ये जो है इस पदार्थ के बारे में पूरा अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, इनकी ये पदार्थ की कौन सी अवस्था में है, इसमें कौन सा केमिकल भरा हुआ है, ये जो इसके कण हैं किस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कोई सा जैसे जल है तो जल की अपन रासायनिक संगठन, पदार्थ की कौन सी अवस्था में है, जल पदार्थ की कौन सी अवस्था में रह सकता है, उसका संगठन, उसकी संरचना क्या है, उसका सूत्र क्या है, तो इन सारी चीजों का अपन है जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या होगी, रसायन शास्त्र है विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत अपन पदार्थों के संगठन, रासायनिक संरचना, गुण धर्म, उनकी उत्पत्ति, उन सब के बारे में अपन जो है अध्ययन करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत वो क्या कहलाती है, आपकी रसायन विज्ञान है कहलाती है। अब देखो रसायन विज्ञान है, ये तो होगी इसकी परिभाषा, यानी कि जिस रसायन विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों के संगठन, उनके गुणधर्म, उनकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जो है अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अपन है इन गुणों का अध्ययन करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पदार्थों के संगठन, गुण धर्म, उनकी उत्पत्ति का विस्तार से अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी रसायन विज्ञान है कहलाती है। अब देखो रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है, तो अपन देखते हैं रसायन विज्ञान है, पहले इसमें देखते हैं कि ये दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आती है। तो इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है, ये आपकी जो है काफी जगह आपकी रसायन विज्ञान है काम आती है। जैसे अगर मैं रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग की अगर मैं बात करूं, रसायन विज्ञान है ये कहां कहां पर आपके उपयोग में आती है, तो अपन जानते हैं दैनिक जीवन में आप जो है रसायन विज्ञान है उसके जो है बहुत सारे यौगिक है आप काम में लेते हो। जैसे अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की बात करूं तो टूथपेस्ट क्या हो गया, आप अपन जो है दंत मंजन करते हो टूथपेस्ट, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। तो ये आपका टूथपेस्ट हो गया। जितने भी आपके ऑयल है, तो ऑयल है आपका जैसे सब्जी का ऑयल है या बाकी जो है ऑयल है आपके पाम ऑयल हो गया, तो ये जितने भी ऑयल है इनके बारे में अपन है तो इनका अध्ययन करते हैं, दैनिक जीवन में आपका उपयोग हो गया। परफ्यूम हो गया, वो उदाहरण हो गया, परफ्यूम किस प्रकार से जो है द्रव अवस्था में रहता है, अपन उसको छिड़कते हैं तो वो परफ्यूम है उसकी गैसें हैं चारों ओर है वो फैल जाती है, तो ये भी क्या हो गया, दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। रसोई जो घरों में जो अपन गैस सिलेंडर है तो उसमें जो है आपका गैसेज रूप में आपका रहता है पदार्थ, तो वो दैनिक जीवन में आपका क्या हो गया, इसका उपयोग हो गया। यानी कि दैनिक जीवन में आपका जो है घरेलू इसका उपयोग होता है, अपन जानते हैं घरेलू इसका उपयोग करते हैं। जितने भी तेल हैं उन तेल में अपन जानते हैं इसका आपको उपयोग हो गया।
टूथपेस्ट हो गया, इनमें आपका उपयोग हो गया। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जैसे आपकी वहां पर दैनिक जीवन में इसको अपने को उपयोग देखने को मिलते हैं। साथ ही अपन क्या देखते हैं, ये जो है अपन जो है खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए जो आपकी रसोई गैस होगी, तो रसोई गैस में इसका आपका उपयोग हो गया। तो ये तो हो गया देखो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन के साथ में ही। अगर मैं बात करूं इसका कृषि क्षेत्र में, तो देखो कृषि क्षेत्र में तो अपन जानते हैं कृषि क्षेत्र यानी कि खेती की क्षेत्र की अपन बात करें तो कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत सारा आपका आज के समय में अपन देख रहे हैं। आधुनिक समय में जो है आपकी कृषि क्षेत्र में अगर अपन केमिकल के बिना अगर अपन आजकल खेती करते हैं तो आपका क्या होता है, अपने उतनी मात्रा में अपने को अनाज प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके लिए आप उदाहरण देख सकते हो कि क्या छिड़का जाता है, आपका कृषि करते हैं तो उसमें पीड़कनाशी डालते हैं, आपके कीटनाशक अपन डालते हैं, यानी कि जो है उनका छिड़काव करते हैं, शाकनाशी डालते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल या रसायन अपन प्रयोग में लेते हैं और उनका जो है अपन पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हैं, जिनसे अपने को क्या होता है, अनाज है वो काफी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। साथ में अपन देखते हैं आजकल जो है संकरित बीज आने लगे हैं, जैसे संकर बाजरा है या संकरित जो है आपके मूंग है। तो ये जितने भी संकरित अनाज आते हैं उसको अपने उनसे क्या होता है, उनको एक केमिकल प्रोसेस या रसायनों के द्वारा उनको तैयार किया जाता है ताकि अपने को ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी जो है मात्रा में अनाज प्राप्त हो। साथ ही अपन देखते हैं आपका जो है खाद का छिड़काव करते हैं अपन कृषि क्षेत्र में, यूरिया होगी, डीएपी होगी। तो यूरिया है वो भी एक कार्बनिक यौगिक है, तो वो भी आपका रसायन विज्ञान है, वो विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आ गया। तो उसको भी अपन है रसायनों के द्वारा तैयार करते हैं। तो ये क्या हुआ, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। यानी कि कृषि क्षेत्र में अपन क्या करते हैं, खाद के रूप में अपन काम में लेते हैं। जितने भी आपके कीटनाशी होते हैं, आपके पीड़कनाशी हो गए, फफूंदनाशी हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इसके जो है आपके कृषि के क्षेत्र में इसके उपयोग हो गए। खाद हो गए, कीटनाशी हो गया, पीड़कनाशी हो गया, फफूंदनाशी हो गया। तो ये इसके क्या हो गए, रसायन विज्ञान का किस में उपयोग हो गया, कृषि क्षेत्र में उपयोग हो गया। फिर आते हैं अपन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं तो अपने जो है बहुत सारे अपन देखते हैं, जब भी अपन बीमार होते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर है अपने को जो है टेबलेट या दवाइयां देता है अपनी जो है बीमारी के अकॉर्डिंग। या फिर आप बार बार आजकल जो है सुन रहे हो कोरोना महामारी के कारण बहुत ज्यादा कोरोना महामारी का पूरे विश्व में प्रकोप हो गया है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, पूरे विश्व के देश मिलकर के क्या कर रहे हैं कि कैसे ही करके इसकी वैक्सीन बनाई जाए। वैक्सीन से क्या, जैसे ही अपन वैक्सीन बना लेंगे ताकि इस पे है नियंत्रण पाया जाए, तो वो वैक्सीन भी बनाते हैं। तो उस वैक्सीन के लिए भी वो किसका प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रकार के केमिकल है उनका प्रयोग करेंगे और उन केमिकलों को फिर क्या करते हैं भाई, जो भी आपकी वैक्सीन बनेगी उसमें कोई ना कोई तो आपका केमिकल होगा, रसायन होगा, और वो रसायन ही अपने शरीर में जो है, जैसे अपन उस वैक्सीन है, वैक्सीन टीका है, उस टीके को अपने शरीर में लगाएंगे ताकि उससे अपने को कोरोना महामारी से निजात मिले। तो वहां पर भी देखो रसायन विज्ञान का आपका क्या हो गया, वो यानी उपयोग हो गया। यानी कि दैनिक जीवन में बहुत सारी जगहों पर इस रसायन विज्ञान का उपयोग है। तो अपन जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी अपन टीके लगाते हैं या फिर है आपकी जो दवाइयां हैं, अपन जो दवाइयां या सिरप लेते हैं वो दवाइयां भी आपकी क्या होती है, केमिकल के रूप में आपका हो गया, ठीक है। जैसे डिटॉल हो गया तो क्या है, एक केमिकल, एक रसायन ही तो है। डिटॉल है आपका जो है साबुन है, डिटर्जेंट है, वो क्या है, एक आपका क्या है, केमिकल ही है। तो अपन देखते हैं टीके के रूप में हो गया, दवाइयां हो गई, आपकी जो है टेबलेट्स वगैरह हो गई। तो इन सब में साथ ही अपन देखते हैं जो भी अपना जो है चेकअप करते हैं, जो भी आपका डॉक्टर है तो अपन चेकअप का मतलब जांच करते हैं। जांच करने के लिए जैसे मान लो आपकी खून की जांच है, तो खून की जांच करने के लिए वो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि आपके खून में जो है किसी प्रकार का वायरस या कोई बीमारी तो नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, ब्लड को है केमिकल पर डाल करके देखा जाता है कि वो फिर ग्रुप भी बताता है कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उसकी सहायता से पता भी चलता है कि इसको कोई बीमारी है या नहीं। अगर बीमारी पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या दी जाती है, दवाइयां या टेबलेट्स दी जाती है। वो भी एक प्रकार के क्या होता है, रसायनों से मिलकर बनती है। यानी कि जांच करने के लिए भी देखो रसायन की जरूरत पड़ी, और जो दवाइयां दे रहे हैं वो भी रसायनों से मिलकर तैयार हुई है। इसका मतलब रसायन विज्ञान का जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका काफी उपयोग है।
अब देखो ये तो इसके बहुत सारे उपयोग है, अपन जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपका क्या है, इसका जो है आपका उपयोग है। अब अपन जानते हैं कोई भी चीज आती है तो अपने साथ में सदुपयोग जो और उसके कुछ दुरुपयोग भी होते हैं, जैसे उसके दुष्प्रभाव भी आपके सामने आते हैं। अपन जानते हैं कि आपकी जो भी है मनुष्य है, आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वो जो है वनों की कटाई हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो अपन जानते हैं बहुत सारी हानिकारक गैसों से जो है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपने सीएफसी पढ़ा था 10th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका वायुमंडल में जो ऊपर जाकर के ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसका भी रसायन विज्ञान ने तोड़ निकाला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका प्रयोग में कर करके अपन किसका प्रयोग करें, द्रव अमोनिया का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव अमोनिया है इनका अपन प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो है वातावरण को, ओजोन परत को क्या हो, कम से कम है आपका नुकसान हो। जो रेफ्रिजरेटर में आपकी या एसी में जो काम में ली जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी जो है द्रव अमोनिया का आजकल जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी आपका किसने सुझाया है, रसायन विज्ञान ने ही इसका उपाय सुझाया है, ताकि जो है पर्यावरण को कम से कम है आपका जो है नुकसान हो। साथ ही देखो इसका जो है आपका युद्ध के क्षेत्र में भी आपका देखो रसायन विज्ञान का आपका उपयोग होता है। युद्ध का जो क्षेत्र होता है उसमें भी आपका रसायन विज्ञान का, अब देखो युद्ध के क्षेत्र में कैसे रसायन विज्ञान, क्यों अपन जानते हैं सारे देश है एक दूसरे से जो है अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो है उनको बहुत सारे जो है गोला बारूद, हथियार या जो बम वगैरह है उनकी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, जैसे टीएनटी हो गया आपका जिससे बम बनाते हैं, डायनामाइट हो गया आपका, ठीक है, टीएनटी जो है आपका ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इस टीएनटी का जो है फॉर्मूला क्या होगा अपन कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे आगे। तो देखो टीएनटी हो गया, डायनामाइट हो गया, साथ ही देखो इसका जो है परमाणु जो है आपके बम बनाते हैं, तो वहां पर भी आपकी वो भी क्या है, ये केमिकल प्रोसेस ही है। परमाणु बम बनाने के लिए उससे अपन क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय जो है विखंडन अभिक्रिया, तो ये भी आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी आपकी आएगी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रसायन विज्ञान का युद्ध के क्षेत्र में आपका उपयोग हो गया। साथ ही परमाणु बिजली घर है जहां से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, बिजली अपने को जो है मिलती है, तो ये परमाणु बिजली घरों में जो है आपकी बिजली तैयार होती है, तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ही होते हैं। यूरेनियम है, उस यूरेनियम का विघटन कराया जाता है न्यूट्रॉनों की बौछार करा करके, और अपने को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये रसायन विज्ञान का क्या हो गया आपका जो है, ये तो अपन है इसको जो है आपका ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग बोल सकते हैं। ये जो आपके उपयोग है ये आपका अलग हो जाएगा। ये जो अपना उपयोग है ये युद्ध के क्षेत्र में आपका जो है इनका उपयोग किया जाता है। टीएनटी, डायनामाइट, परमाणु बम या जो गोला बारूद होते हैं वो केमिकलों के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे परमाणु बम है। अब देखो इसका जो है परमाणु बम किस लिए बनाया गया, ताकि एक देश है अपने दूसरे देश से अगर कोई खतरा हो तो उससे सुरक्षा के लिए। लेकिन अपन जानते हैं इसका बहुत ज्यादा है दुष्प्रभाव पड़ेगा, पूरी पृथ्वी भी आपकी नष्ट हो सकती है अगर सारे जो है देशों के परमाणु हथियार है अगर एक साथ आपके छोड़ दिए जाएं। तो इसीलिए क्या इनका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी आपका है। तो देखो सदुपयोग भी है इस विज्ञान जो है आपका, और साथ साथ में अपन जानते हैं कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं, फिर भी जो है आपका जो है इनका जो है ताकि दुष्प्रभाव नहीं हो उसके लिए भी जो है लगातार है आपके प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखो ये आपका किस में हो गया, आपके युद्ध के क्षेत्र में हो गया। अब देखो घरेलू क्षेत्र में भी आपका, जैसे मान लो आपका गंदा पानी है या जो है आपका सीवरेज है, तो उसमें अपन व्हाइट मल वगैरह है, तो शहरों में क्या करते हैं उसी पानी को, जो गंदा पानी या गंदगी निकली है उसको क्या करते हैं विभिन्न फिल्टर प्लांट के द्वारा क्या करते हैं उसी पानी को वापस शुद्धिकरण करके नदियों में या बांधों में छोड़ दिया जाता है और पीने योग्य पानी बनाया जाता है, यानी कि उसका विरंजन किया जाता है। या फिर जो है पानी उसमें आपके जो कीटाणु लग जाते हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण वगैरह इनका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी वो भी क्या एक तरह का रसायन है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं रसायन विज्ञान के काफी क्षेत्र में, और भी बहुत सारे क्षेत्र है। ये मेन जो आपके हैं आप जिससे रिलेट कर पाओगे वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से क्षेत्र में इसके आपके उपयोग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान को देखो अपन है किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जो रसायन विज्ञान है उस रसायन विज्ञान को अपन है, यानी कि इस रसायन विज्ञान की मेन कौन सी शाखाएं हो सकती है, तो देखो रसायन विज्ञान है उसकी शाखा है अकार्बनिक रसायन होगी आपकी, अकार्बनिक रसायन, और दूसरी है आपकी कार्बनिक रसायन होगी,
कार्बनिक रसायन होगी। तीसरी है आपकी जो है आपकी भू रसायन से संबंधित हो गया आपका, और जो है चिकित्सा रसायन हो गई, मेडिकल से संबंधित या दवाइयों से संबंधित जो आपकी चिकित्सा आपकी रसायन होगी, जिसमें अपन है मेडिकल में जो कौन कौन से अपन रसायन काम में लेते हैं। भू रसायन हो गया, पृथ्वी के संगठन से संबंधित हो गया, पृथ्वी के संगठन, पृथ्वी पर कौन कौन से है, नीचे की परतों में कौन कौन से जो है तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, द्रव के रूप में, इसमें जो है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में अपन देखते हैं अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, तो गैसें भी अपन देखेंगे इसी रसायन विज्ञान के द्रव्य का ही पार्ट है। इसका मतलब है ये आपकी क्या होगी, जो है रसायन विज्ञान की जो है मुख्य आपकी क्या होगी, शाखाएं होगी। अब देखो इसके अलावा जो है आपकी जो है कार्बनिक रसायन की अगर मैं बात करूं तो एक कार्बनिक रसायन में अपन क्या देखते हैं, जिससे अपन है आपकी धातु, अधातु, उपधातु इनसे संबंधित है आपके जो है अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन जिसमें अपन है कार्बन के जितने भी संभावित यौगिक आपके बनते हैं, उन कार्बन से संबंधित है जितने भी संभावित आपकी अभिक्रियाएं होती है, उसका जो अपन अध्ययन करते हैं वो आपका कार्बनिक रसायन है, जो कि आपका एक जिसमें आपके 11th क्लास में 3 या 4 चैप्टर है कार्बनिक रसायन से संबंधित, और 12th क्लास में आपके एक जो है आपका पूरा पार्ट है, एक अलग से जो आपका भाग रहता है जिसमें 8 या 10 चैप्टर आते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तो वहां पर पूरा अपन है यानी कि कार्बन के यौगिकों से संबंधित जिसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वो आपकी कार्बनिक रसायन, और शेष जो है अपनी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक कार्बनिक रसायन को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। भू रसायन हो गया, चिकित्सा रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी से संबंधित, तो वो भी अपन एक प्रकार से क्या मान सकते हैं आपका रसायन विज्ञान का, जिसमें अपन पेड़ पौधों के संगठन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से उनमें जो है कौन कौन सी अभिक्रियाएं होगी, तो उसको भी अपन रसायन विज्ञान से रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, जो है रसायन विज्ञान की मुख्य अपन शाखाएं इनको मान सकते हैं, या मेन जो देखो आपके जो है इनसे ही ज्यादातर आपका जो है सामना होगा एक कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, यानी कि 11th और 12th के सिलेबस में इनके बारे में रसायन विज्ञान अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इनमें आपको मुख्य रूप से 2 ध्यान रखनी है, एक कार्बनिक रसायन और दूसरी है अपनी कार्बनिक रसायन। कुछ चैप्टर हैं वो आपके 11th क्लास में ज्यादातर जो आपके चैप्टर हैं वो आपके एक कार्बनिक रसायन से संबंधित है। कार्बनिक रसायन के 2 या 3 चैप्टर है जिसमें अपन है आपने जो है 10th क्लास में भी पढ़ा कार्बनिक रसायन, कार्बन के यौगिक, जिसमें अपन ने आईयूपीएसी नामकरण सीखा था, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, जो आपने 10th क्लास में पीछे आप पढ़ करके आ रहे हो। तो वहां पर वो जो चैप्टर था वो रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित था, कार्बनिक रसायन से। और जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा, परमाणु के मॉडल जो आपने पढ़े, वो आपकी कौन सी शाखा से संबंधित थे, एक कार्बनिक रसायन की शाखा से संबंधित थे। तो देखो ये हो गया आपके रसायन विज्ञान की जो है अलग अलग प्रकार हो गई। अब देखो पूरी जो अपने हैं इनको आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि अपने जो है जो भी अपन है, ये मेरे पास में जो है आपका रजिस्टर है या ये जो पेन है, ये सारे अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य, जिसको मैटर कहा जाता है। यानी कि अपन है जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है अपना द्रव्य। द्रव्य जिसको क्या कहा जाता है, मैटर भी कहा जाता है। अब देखो जो भी पदार्थ है, परमाणु है, अणु है, यौगिक है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं। एक तो होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। देखो द्रव है वो आपका द्रव्य के अंतर्गत आएगा, यानी कि मैटर के अंतर्गत ही सारे आते हैं, तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु और आपके पदार्थ हैं, वो सारे के सारे ठोस, द्रव, गैस, ये सारी भौत अवस्थाएं होगी, तो वो सारे क्या होंगे, इसके अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं कि द्रव्य किससे कहा जाता है, तो अपन जानते हैं ऐसी कोई भी वस्तु जो कुछ जगह घेरती है और जिसका कुछ आपका द्रव्यमान या भार होता है, वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो अपन यहां पर परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वह द्रव्य कहलाता है। तो
तो ये होगी अपनी द्रव्य की परिभाषा। ऐसी कोई भी वस्तु जो आपकी स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे मान लो ये आपका मार्कर पेन है, तो इसको जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये सीधा रखा हो, तो इसको मैं इस जगह रखता हूँ, तो ये क्या होगा? इतनी जगह घेरेगा। या इसको मैं लेता हूं, तो ये आपकी इतनी, इसको मैंने यहाँ पर रखा, तो ये क्या हुआ? इसने इतनी जगह यहाँ पर घेर ली। तो ये तो हो गया इसकी जगह घेरना, और इसका कुछ न कुछ क्या होगा? द्रव्यमान या भार होगा। इसका मतलब ये क्या है? आपका एक द्रव्य है। अब ये जरूरी नहीं है कि भार 10 ग्राम ही हो, 5 ग्राम ही हो, किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, और जो है माइनस में भी आपका बहुत अति सूक्ष्म, जिसको अपन सीधा नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, जो है आपका भार उतना भी हो सकता है। यानी कि जो कुछ ने कुछ बहुत मतलब सूक्ष्म जगह भी घेरती हो और उसका सूक्ष्म आपका द्रव्यमान हो, इसका मतलब वो आपका क्या है? द्रव्य है। अब देखो इस द्रव्य का अपन है अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो द्रव्य को देखो अपन है भौतिक गुण के और रासायनिक गुणों के आधार पर इसको वापस वर्गीकृत करते हैं। तो द्रव्य को है पुनः आपका दो भागों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका द्रव्य, द्रव्य का अपन भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा है द्रव्य का अपन क्या करेंगे? रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है आपका प्रकार है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण से संबंधित क्या होगा? भौतिक का मतलब अपने को सामने से जो वस्तु है कौन सी अवस्था में दिखाई दे रही है या किस प्रकार से दिखाई दे रही है, वो हो जाएगी आपकी भौतिक अवस्था, जिसको अपन है सीधा एक प्रकार से अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये इसका इतना भार होगा, या ये कौन सी अवस्था में है, किस प्रकार से ये जो गति कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो अपन देखते हैं। या फिर इसको अपन गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ठंडा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हो गया आपकी उसकी भौतिक अवस्था, यानी कि फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं अपन, फिजिक्स जिसको बोल सकते हैं। जो सामने से दिखाई दे रही है वो आपकी भौतिक अवस्था से जो है आपका भौतिक वर्गीकरण में आ जाएगा। रासायनिक वर्गीकरण यानी कि इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, अणु किस प्रकार से व्यवस्थित है, कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें जो आपका केमिकल भरा हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने इसमें अणु हैं, कितने परमाणु हैं, किस प्रकार से वो गति कर रहे हैं, तो इसके केमिकल आपका संगठन, यानी कि इसमें जो है अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जिसको अपन नहीं देख सकते, इसका सूत्र क्या होगा, उसमें अणु किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसकी आकृति क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, तो वो हो गया उसका रासायनिक वर्गीकरण है, हो गया। ये परमाणु क्रमांक कितना है, इसका भार कितना है, एग्जैक्ट भार कितना है, तो ये सारी चीजों का जिसमें अपन अध्ययन करेंगे वो होगा आपका रासायनिक वर्गीकरण। तो देखो सबसे पहले अपन द्रव्य में जो आपका भौतिक वर्गीकरण है उसमें आप आते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा भौतिक वर्गीकरण से संबंधित। तो देखो द्रव्य में जो आपका पहला प्रकार है वो आपका है भौतिक वर्गीकरण। तो देखो बताया था भौतिक वर्गीकरण में जनरली अपन है किसकी बात करते हैं, तो भौतिक वर्गीकरण में अपन है अवस्थाओं की बात करते हैं। तो द्रव्य को अपन है यहाँ पर अवस्थाओं में बांटते हैं। तो अगर द्रव्य की अवस्थाओं की बात करें तो मुख्य रूप से आपकी क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती है, जिसके बारे में आप 9th जो है 6th 7th 8th 9th क्लास में आपने जो है बार बार ये चीजें हैं आपके सामने रिपीट हुई है। तो अपन मैंने बताया था शुरुआत में जो आपके वही टॉपिक अपन कर रहे हैं जिसके बारे में आप पीछे जो है कक्षाओं में सीख के आए हो। तो द्रव्य है, इसका मैं वर्गीकरण करूं उसकी भौतिक वर्गीकरण या भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, तो जो है आपका द्रव्य है उसको अपन है इस प्रकार से बांटा जा सकता है। ठोस हो गया आपका, द्रव अवस्था, और तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, गैसीय जो आपकी स्टेट। तो देखो द्रव्य को जो है अपन ठोस, द्रव और गैसीय जो है भौतिक वर्गीकरण है या गैसीय अवस्था में इसको बांट सकते हैं। अब देखो साथ ही जो है ये तो मुख्य 3 अवस्थाएं होगी, और भी आपकी अवस्था होती है जिसके बारे में जो है अपने को दैनिक जीवन के बारे में उसको अपने को कम उसके बारे में सुनने को मिला है। आप इसके बारे में सीख के भी आए हो, जैसे आपका 9th क्लास में आया है आपकी जो है एक प्लाज्मा स्टेट होती है आपकी द्रव्य की है, और एक होती है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट है। तो ये आपकी क्या है पदार्थ की और अवस्थाएं जिसके बारे में क्या हो रहा है अभी रिसर्च चल रही है, उनके आपको दैनिक जीवन में यौगिक है उनके बारे में कम देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी अगर मैं बात करूं एक स्टेट है आपकी जैसे गैस स्टेट के बाद में एक है प्लाज्मा,
प्लाज्मा स्टेट है। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपको जो है इसके उदाहरण भी मिल सकते हैं कि आज का जो मार्केट में आपके टीवी आ रहे हैं प्लाज्मा टीवी है, जो आपके टच वाले टच स्क्रीन टीवी है। तो प्लाज्मा टीवी जिसमें आपके रेजोल्यूशन या देखने में बहुत ही आपको स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि उनकी एकदम क्लियर क्वालिटी होती है, तो वो आपके प्लाज्मा टीवी के उदाहरण है। ठीक है, या फिर जो है अपने देखते हैं सूर्य के अंदर जो आपकी हीलियम गैसें हैं, तो वहां पर जो है एक आपकी सुबह और जो है एकदम पूरा चमक रहा होता है, या जो है उसके अंदर जो आपका केमिकल या उसके अंदर जो आपका द्रव्य है वो कौन सी स्टेट में है, सूर्य के अंदर जो आपका द्रव्य है वो आपका प्लाज्मा स्टेट में माना जाता है। तो ये आपके कुछ उदाहरण है, क्यों मैंने बताया अभी ये रिसर्च का विषय, इसके दैनिक जीवन में आपके बहुत कम उपयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रकार है जिसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, ठोस, द्रव एवं गैसीय स्टेट। अब देखो ठोस, द्रव एवं गैसीय स्टेट है, इसके बारे में अपन एक एक करके जो है विस्तार पूर्वक है अपना अध्ययन करते हैं। ठोस के बारे में अलग से, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या क्या गुण होते हैं, गैस के क्या क्या गुण होते हैं। हालांकि ये चीजें आप पीछे पढ़ कर गए हो, तो वहां पर भी आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा, तो बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर है जैसे जैसे इनका वर्गीकरण करेंगे, तो ये भौतिक वर्गीकरण तो आपके जो है सिलेबस में पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपन यहाँ पर जो है अपने इस चैप्टर में करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण के भी कुछ उदाहरण पढ़े हैं आपने, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, ये सारे क्या होंगे रासायनिक वर्गीकरण में आएंगे। भौतिक वर्गीकरण में ये हो गया ठोस, द्रव एवं गैस हो गया। रासायनिक वर्गीकरण में क्या हो गया आपका तत्व हो गए, रासायनिक वर्गीकरण में तत्व हो गया आपका, यौगिक हो गए, पदार्थ हो गए। ठीक है, और जो है पदार्थों के अंतर्गत ही आपके ये आते हैं, इनके अपन पढ़ेंगे। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। मिश्रण हो गया, ठीक है, फिर मिश्रण के भी अलग अलग प्रकार हो गए, समांगी मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, तो ये सारे अपन पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण में। पहला अपना जो ये रहेगा ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक, ये किस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, कौन कौन से इसके गुण होते हैं, दैनिक जीवन में अपन कहाँ इसको देखते हैं। फिर रासायनिक वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व वाले आपके चैप्टर पढ़ के आए हो आप, जो है आपके जैसे हाइड्रोजन, हीलियम गैसें होगी, धातु होगी, ए धातु होगी, उप धातु होगी, तो वो सारे तत्व के अंतर्गत आ गए। कुछ शुद्ध पदार्थ होते हैं, कुछ मिश्रित पदार्थ होते हैं, तो अपन क्या करेंगे एक एक करके हैं इन सारे टॉपिक को विस्तार से जो है अपन करते जाएंगे। और साथ साथ में जो भी आपका चैप्टर है शुरुआत में करवाया जाता है, तो उसको आपको जो है नोट्स है वो बनाते रहना है, और अपनी सिलेबस है जो आपके पास में नोटबुक आपने अगर परचेज नहीं कर रखी है तो आप जो है परचेज कर सकते हो, या स्कूल जो है वहां से संपर्क कर सकते हो। वहां पर आपको जो है इसके बारे में जो है आपका जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, या फिर आपके परचेज करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पर आप कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए, तो वहां पर आप संपर्क करके जो है अपना पूरे सारी समस्याएं हैं शेयर कर सकते हो। वहां पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाकी आपको करना क्या है, जो भी चैप्टर पढ़ाया है उससे संबंधित आपको अध्ययन करके रखना है। आगे के कुछ टॉपिक भी पढ़ सकते हो, ताकि ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपको एक आइडिया मिल जाए। और साथ में आपको क्या करना है, इनके नोट्स भी बनाते रहते हैं, बनाने रहने, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। तो जब भी आपका अगर कोई समस्या आती है तो नोट्सों को आप उठा करके वापस रिवाइज करो, ताकि वो टॉपिक आपका पूरा से क्लियर हो जाए। तो देखो आज के वीडियो में अपन ने बेसिक सा स्टार्ट किया है, बाकी अब अपन जो है मंडे से जो आपका क्या होगा विस्तार पूर्वक है अपना जो सिलेबस है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके छुड़ा रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक है कम कर रखे हैं, तो उन टॉपिकों को अपन है एक बार जो है छोड़ेंगे। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे IIT JEE के लिए, नीट के लिए, तो उन टॉपिकों को उनसे संबंधित न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, या फिर है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में, ताकि आप जो है अपने फ्यूचर के लिए उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से तैयार करो। अगर बोर्ड ने हटाए भी हैं तो भी वो आपका जो है आप डाउट है पूछ सकते हो। तो बाकी की चर्चा है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।